हेलो बच्चे, मैं अनिल कुमार सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले किरचॉफ के नियम। ध्यान दीजिए, लिखे किरचॉफ के नियम। ये संधि का नियम कहते हैं या इसको प्रथम नियम बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं बद्ध परिपथ का नियम या द्वितीय नियम। और किरचॉफ के नियम बहुत हम लोग आसान तरीका से समझेंगे, ठीक है ना। और इतना आसान तरीका से समझेंगे, ऐसा आप लोगों को लगेगा किरचॉफ के नियम पढ़वे नहीं किए हैं कभी। इसलिए दिल थाम के बैठे रहे और समझिए, आपको यूं याद हो जाएगा, थोड़ा सा देखेंगे और समझ में आ जाएगा, कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है। ये हम ले लिए विद्युत परिपथ, ऐसे हमारा होता है। ये विद्युत परिपथ हो गया, ये विद्युत परिपथ हो गया, ठीक है ना। तो विद्युत परिपथ में पहला धारा है, ठीक है ना। और ये क्या है, दूसरा धारा है। और ये क्या है बच्चे, तीसरा धारा है। और क्या, ये चौथा धारा है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको हम काम मान लिए संधि। ये हमारा क्या हो गया, संधि हो गया, ठीक है ना। ये संधि हो गया। अब देखिए, इसी का आधार पर हम ध्यान दीजिए, किरचॉफ के नियम आपको बता देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्या होगा कि विद्युत परिपथ में, देखिए इसका नियम कैसे बोला जाएगा। प्रथम नियम किसे कहते हैं, क्लियर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में, देखिए विद्युत परिपथ में, ठीक, विद्युत परिपथ में संधि पर, विद्युत, ये क्या है जी, परिपथ है, विद्युत परिपथ है। और विद्युत परिपथ में संधि पर, ये वाला संधि पर, संधि पर, विद्युत परिपथ में संधि पर कुल बीजगणितीय योग, कुल बीजगणितीय योग, कुल बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। कुल बीजगणितीय का मान क्या होता है जी, शून्य होता है। और ध्यान दीजिए, तथा जो धारा संधि की ओर आता है, ये धारा संधि की ओर आ रहा है, जो धारा संधि की ओर आ रहा है वो धनात्मक होता है। ये भी आ रहा है संधि की ओर, धनात्मक होता है। और जो संधि से बाहर जा रहा है वो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीसरा और ये चौथा है जी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, क्या बोले हैं कि जो संधि की ओर आ रहा है क्या होगा जी, संधि की ओर आ रहा है क्या जी, धनात्मक। और ये संधि की बाहर की ओर जा रहा है जी, ऋणात्मक। और ये भी संधि के बाहर जा रहा है, ऋणात्मक हो जाएगा। ये संधि की ओर आ रहा है, ये भी संधि की ओर आ रहा है, और ये भी संधि की ओर आ रहा है, तो क्या होगा जी, धनात्मक। और जो संधि से बाहर जा रहा है क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, इसको सिद्ध कर दे रहे हैं, ऐसे लिख देंगे सिग्मा आई बराबर 0। और देखिए, पहला धारा प्लस दूसरा धारा प्लस क्या हो जाएगा, तीसरा धारा और प्लस चौथा धारा बराबर 0, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या जी, ये बने माइनस से भी हो जाएगा। और ये भी क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 0, तो देखिए पहला धारा दूसरा धारा और दोनों धारा माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा सिद्ध हो गया। और अर्थात यहाँ में और यहाँ निष्कर्ष निकल गया, ध्यान दीजिए, निष्कर्ष निकल गया, ठीक। निष्कर्ष निकल गया कि पहला, ध्यान दीजिए, निष्कर्ष निकला कि ध्यान दीजिए, पहला और जो धारा संधि की ओर आ रहा है, जो धारा संधि की ओर आ रहा है, जो धारा संधि की ओर आ रहा है और जो धारा संधि से बाहर जा रहा है, दोनों धारा एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। दोनों धारा एक दूसरे का होता है, बराबर होता है। तब इसको नियम कैसे आप लोग बोलेंगे, कह दीजिए एक बार फिर समझिए। बोलेंगे विद्युत परिपथ में संधि पर कुल बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। कुल बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। और जो, ध्यान दीजिए, जो धारा या तथा जो धारा संधि की ओर आ रहा है वो धनात्मक होता है, तथा जो धारा संधि से बाहर जा रहा है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी को बोलते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम, ठीक है ना। नहीं तो लिख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो। अब देखिए दूसरा नियम किसे कहते हैं, वो भी समझिए, 1 मिनट। हाँ, तो ध्यान दीजिए, हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम देखेंगे, बंद परिपथ का नियम या द्वितीय नियम कहिए, ठीक है ना। तो देखिए बंद परिपथ हो गया, ये वाला हमारा क्या होगा, बंद परिपथ, ठीक है ना। ये बंद परिपथ हो गया, ठीक। और इसमें ध्यान दीजिए, ये प्रतिरोध हम लगा दिए, ठीक, यहाँ प्रतिरोध, ऐसे प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। इसमें भी हमारा क्या हो गया, ये प्रतिरोध। और इसमें भी क्या हो गया जी, प्रतिरोध हुआ, ठीक। ये हमारा पहला प्रतिरोध, और ये हमारा हो गया दूसरा प्रतिरोध, और ये हमारा हो गया तीसरा प्रतिरोध, ठीक है ना। और यह हमारा हो जाएगा पहला धारा और इसमें दूसरा धारा, और ये क्या हो गया जी, तीसरा धारा, ठीक है ना। तो अब इसका दिशा कैसे देते हैं, घड़ी की सुई की तरह, घड़ी की सुई इसी तरह चलती है, ठीक है ना। इसी तरह ध्यान दीजिए, इसका दिशा होगा, तो जो घड़ी की सुई की दिशा की ओर चलेगा, तो ये भी घड़ी की सुई की दिशा की इस तरह चलता है ना, इस तरह चलेगा, तो ये दोनों का आ जाएगा धनात्मक, और उल्टा चलता तो जी ऋणात्मक हो जाए, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया धारा और ये हो गया प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा कैसे देंगे, इसका मतलब नियम कैसे बताएंगे। बोलेंगे बंद परिपथ में, ठीक है ना,
बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है ना, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। यह धारा है, इस I1 है और R1 है, ठीक। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कुल बीजगणितीय योग के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तथा जो घड़ी की दिशा की ओर चलते हैं, जैसे इसका दिशा जो घड़ी की दिशा की ओर चलेगा, ये वाला प्रतिरोध घड़ी की दिशा की ओर चलेगा तो उसका मान हो जाएगा धनात्मक, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा उसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बुझा रहे ना, इसी को बोलते हैं किरचॉफ के दूसरा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। अब इसको सिद्ध कर दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, जाइएगा ना कहीं। देखिए सिग्मा IR बराबर E हो गया। E क्या है, विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, दोनों का गुणनफल, इसका भी गुणनफल करेंगे। तो लिखिए I1 R1 का गुणनफल हो गया और योग कर दिए। फिर इसका I2 और R2 का गुणनफल, और एक घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा। I3 और R3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E मतलब समझते क्या है जी, विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो लिख दिए, यदि परिपथ हो तो ध्यान दीजिए, यदि परिपथ हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 और माइनस I3 और R3 क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यही बंद परिपथ का किरचॉफ का दूसरा नियम है, ठीक है बच्चे।